तो यार अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं स्विगी एज ए डिलीवरी बॉय तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगने वाली, क्योंकि मैं इसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ज्वाइनिंग से लेके पेमेंट तक और ऑर्डर पिकअप करने से लेके डिलीवर करने तक सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सा टाइम सही होता है काम करने के लिए, पेमेंट कब मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, और भी बहुत कुछ। तो यार स्विगी में होती है टोटल 5 शिफ्ट, जिसमें से शुरुआत होती है पहली शिफ्ट की सुबह 6 बजे से और एंडिंग होती है शाम को 4 बजे। दूसरी शिफ्ट की स्टार्टिंग होती है सुबह 8 बजे से, जो कि चलती है शाम को 6 बजे तक। तीसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे से और चलती है वो रात को 9 बजे तक। तो यार ये थी हमारी दिन की 3 मेन शिफ्ट, जिसमें आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं किसी भी वक्त। और यार इसमें सिर्फ एक इंसेंटिव मिलता है आपको, वो कि छोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू नाइट वाला इंसेंटिव। तो कितना रहता है वो मैं आपको वीडियो में आगे ही बताने वाला हूँ अर्निंग सेशन में, तो आप वीडियो में बने रहें। तो यार इन तीनों शिफ्ट के बाद आती है 4th शिफ्ट, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि आप उसमें उठा सकते हैं 2-2 इंसेंटिव। कैसे उठा सकते हैं मैं आपको वो आगे बताने वाला हूँ, डोंट वरी। और यार एक और चीज़, इसमें 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, बाकी 3 जो थी उनमें 1-1 घंटे का मिलता है, लेकिन आप उसमें कभी भी ब्रेक ले सकते थे। लेकिन ये जो शिफ्ट है इसमें आपको सिर्फ 5 से 7 के बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो आप भले 1 घंटे का लो या 2 घंटे का, फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि उससे आपके अर्निंग्स पे इफेक्ट होता है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसमें 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शाम को ही आप ब्रेक ले सकते हैं। तो यार ये थी हमारी 4th शिफ्ट, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट थी। तो यार अगर आपके दिमाग में अभी तक ख्याल आया है कि ये बार बार ब्रेक का नाम क्यों ले रहा है, क्यों ब्रेक कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यार ब्रेक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो क्या है ना, अगर आप फिक्स्ड ब्रेक टाइम से ज़्यादा ब्रेक लेते हैं तो आपको जो है इंसेंटिव नहीं मिलता है, और आपका जो वीकली इंसेंटिव है वो भी मारा जाता है। अगर आप तय समय से ज़्यादा ब्रेक लेते हैं तो फिर आपका वो जो डे है वो काउंट नहीं किया जाएगा, और फिर वो जो आपकी मेहनत होगी वो सारी वेस्ट हो जाएगी। हाँ, आप जो काम करेंगे वो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको जो वो इंसेंटिव है वो नहीं मिलेगा। तो ये इसका नुकसान है, इसलिए मैं ब्रेक को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यार इसके बाद बारी आती है हमारी नाइट शिफ्ट्स की, जिसमें से एक स्टार्ट होती है 4 बजे से और एंड होती है रात को 2 बजे, और दूसरी जो स्टार्ट होती है शाम को 6 बजे से और एंड होती है रात को 4 बजे। उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। तो इसके बाद बचती है हमारी एक छोटी सी शिफ्ट, जो कि होती है 5 घंटे की, जिसमें हमें काम करना होता है 7 बजे से लेके 12 बजे तक। और ये होता है हमारा पार्ट टाइम वाला वर्क, जो कि ज़्यादातर मैं करता हूँ। सो ये हो गई हमारी सारी शिफ्ट्स कंप्लीट। तो शिफ्ट्स के बाद यार अब बात करते हैं अर्निंग्स, इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव, फ्यूल, बोनसेस वगैरह सब कुछ के बारे में, और पर किलोमीटर कितना मिलता है, पर ऑर्डर कितना मिलता है, सब कुछ इसमें अब जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंसेंटिव से। तो यार 3 प्रकार के इंसेंटिव होते हैं, डेली इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव और फ्यूल इंसेंटिव। फ्यूल आपको डेली नहीं मिलता है, वो वीक में एक बार ही मिलता है, और वीकली भी एक बार ही मिलता है वीक में, वो भी कुछ टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं वीकली, उसके बाद मिलता है। तो डेली इंसेंटिव का मैं बताता हूँ, 2 मिलते हैं डेली इंसेंटिव। एक तो 12 से 3 के बीच दिन में अगर आप काम कर रहे हैं 150 रुपये का, तो आपको मिलेंगे 50 रुपीज़ एज ए इंसेंटिव। और रात को शाम को अगर आप 7 से 11 के बीच में 250 का काम कर रहे हैं तो आपको 75 रुपीज़ मिलेगा एज ए इंसेंटिव। और अगर आप 7 से 11 के बीच में ही 375 का काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 125 रुपीज़ एज ए इंसेंटिव। तो बात करते हैं वीकली इंसेंटिव की। तो वीकली इंसेंटिव आपको मिलता है 800 to 1200 तक, और इसके लिए आपको काम करना होता है 3500 का पूरे वीक में। साथ ही में आपकी रेटिंग्स भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रेटिंग 4.8 से ऊपर है और 4.8 की है तो आपको 1200 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर आपकी रेटिंग्स 4.8 से नीचे की है और आपने 3500 का काम किया है तो आपको 800 रुपीज़ मिलेंगे। साथ ही में आपको हफ्ते में 6 दिन का काम करना ज़रूरी है। आप 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं हफ्ते में, मंडे टू थर्सडे के बीच में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को आप बिल्कुल छुट्टी नहीं रख सकते, नहीं तो आपका जो वीकली इंसेंटिव है वो कैंसिल हो जाएगा। और यार इसके अलावा आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा डिपेंड करती है शिफ्ट की टाइमिंग पे, आप कौन सी शिफ्ट चूज़ कर रहे हैं। अगर आप दिन वाली शिफ्ट चूज़ कर रहे हैं, जो तीनों मैंने आपको बताई थी, तो आपकी अर्निंग थोड़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू नाइट वाली शिफ्ट, क्योंकि नाइट में ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं और दिन में थोड़े कम ऑर्डर्स होते हैं, और दिन में जो अर्निंग है वो भी कम होती है, क्योंकि यार जो दिन का इंसेंटिव है वो भी छोटा होता है, ऑर्डर्स भी कम होते हैं और अर्निंग भी कम होती है। और रात में क्या है यार, जो ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और इंसेंटिव है वो भी ज़्यादा मिलता है।
और एक चीज़ और कि यार नाइट में ना कई बार एक्स्ट्रा भी मिलते हैं जो कि दिन में कभी कभार ही मिलते हैं। तो यार अगर हम एक कंपैरिजन करें तो आप अगर दिन में 500 to 600 अर्न कर रहे हैं तो नाइट में आप 600 to 800 आराम से अर्न कर सकते हैं। और संडे को ये आंकड़ा आप भले दिन में कर रहे हो या रात में कर रहे हो, 1000 के ऊपर तो जाता ही जाता है, क्योंकि संडे को ऑर्डर्स भी अच्छे होते हैं और एक्स्ट्रा रुपीज़ भी होते हैं उस दिन, पर ऑर्डर 15 से 20 रुपये। और साथ ही त्यौहार जो आते हैं उनमें भी एक्स्ट्रा रुपीज़ होते हैं, जैसे दिवाली, राखी और छोटे मोटे जो भी त्यौहार होते हैं उनके ऊपर भी आपको 20 से 15 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। और साथ ही रेनिंग सीज़न, अभी जो बारिश का सीज़न आ रहा है, इसमें भी आपको बरसात में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 रुपये पर ऑर्डर मिलते हैं अगर गिरते पानी में अगर आप काम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत बार मिले क्योंकि मैंने बहुत बार काम किया है रेनकोट पहन के। तो एक और मेन क्वेश्चन कि यार आखिर स्विगी पर ऑर्डर कितने पैसे देता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्विगी पर ऑर्डर के हिसाब से पैसे नहीं देता है। स्विगी जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देता है और 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देता है। और अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं और रेस्टोरेंट वाले आपका ऑर्डर लेट कर रहे हैं तो आपको 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से वेटिंग टाइम भी मिलेगा, और वो सिर्फ 25 मिनट तक मिलता है। अगर 25 मिनट के बाद भी रेस्टोरेंट वाले डिले कर रहे हैं तो आपको फिर नहीं मिलेगा पैसा कुछ भी। हालांकि वो 25 रुपये जो है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से नहीं मिलेगा। हालांकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट 20-25 मिनट में दे देते हैं। कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ लगती है तो वो दे नहीं पाते हैं, 1-1 घंटे तक नहीं देते। मैं 1-1 घंटे तक भी खड़ा हुआ हूँ लाइन में। तो यार बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, जो कि है हमारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना जॉब नहीं लगने वाली। तो जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बाइक की इंश्योरेंस, बाइक का जो आप ऐड करने वाले हो, और साथ ही में आपके बैंक डिटेल्स। और एक और चीज़, साथ में आपको 600 रुपीज़ एज अ ज्वाइनिंग फ़ीस देना होगी, जिसमें आपके टी शर्ट और बैग के पैसे दोनों इंक्लूडेड होते हैं। आपको 2 टी शर्ट, 1 बैग मिलता है और 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपकी आईडी चालू हो जाती है। और एक बात और, स्विगी में आप जब भी जाएं ज्वाइनिंग के लिए तो आपको वहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्योंकि वो लोग आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं स्कैन करके। और साथ ही में यार एक और चीज़ की, स्विगी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आपको ऑफिस पे जाकर ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। ये था हमारा एक डेडिकेटेड स्विगी ज्वाइनिंग वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं। अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको सारा रिप्लाई करूँगा। और अगर ज़्यादा डाउट्स हुए सेम तरह के तो मैं वीडियो भी बना दूँगा, और ज़ोमैटो के ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जल्दी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ ज़ोमैटो बेस्ट है या स्विगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर होती है मुलाकात किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक पर।